तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का जो मामला है वो काफी बढ़ता चला जा रहा है। एसआईटी की टीम जो गठित हुई 3 अधिकारियों की, वो जांच के लिए अयोध्या पहुंची। इन सब के बीच में कई किरदारों का जिक्र हो रहा है, जिसमें चंपत राय जो कि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनके करीबी टिन्नू यादव का भी जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव ट्रस्ट में काफी पावरफुल था। कभी टिन्नू यादव जो ड्राइवर था, टेम्पो चलाता था, वो कैसे मंदिर के ट्रस्ट तक पहुंचता है, किस तरह से उसका दखल वहां पर राम मंदिर में होता है, चाहे वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात कही जाए या फिर जो चढ़ावा चढ़ता था उसको बैंक तक पहुंचाने की बात कही जाए। कहा जाता था कि टिन्नू ही तमाम चीजों को संभालता था। तो कौन है टिन्नू यादव? कैसे एक टेम्पो चालक से वो इतना पावरफुल बना? चंपत राय के साथ किस तरह का उसका कनेक्शन है? हर एक चीज आपको बताएंगे चर्चा में आए इस शख्स के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। टिन्नू यादव, इसको लोग वहां पर आम बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन टिन्नू यादव का जो असली नाम है वो है राम शंकर यादव। राम शंकर यादव, जिसके पिता कभी चाय बेचते थे, जो खुद कभी टेम्पो चलाता था, वो फिर विश्व हिंदू परिषद के कनेक्शन में आता है। वहाँ पर वो धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद में अपनी पैठ को बढ़ाता जाता है और फिर पहुँच जाता है राम मंदिर ट्रस्ट तक। चलिए ये पूरा सफ़र आपको बताते हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो कहा जा रहा है कि कुछ ही सालों के अंदर टिन्नू ने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली और वो बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का मालिक है। कहा यह भी जा रहा है कि 25-30 कमरों का आलीशान एक उसका बंगला है और ये भी जो कहा जा रहा है कि टिन्नू के इशारे पर ही सब कुछ होता था। उसकी हकीकत क्या है? तो टिन्नू के उस बिल्डिंग को भी तलाशने की कोशिश हमारे सहयोगी ने की कि वो कैसा आलीशान घर है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है। साथ ही साथ पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश हमारे सहयोगी ने की, तो वो ग्राउंड रियलिटी भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर हम टिन्नू की बात करें, रामशंकर यादव की बात करें, तो पहले उसके बारे में जानिए। कहा जाता है कि 90 का वो दशक था जब राम नाम की एक धूम थी। ये वो समय था जब राम मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसी राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े एक बड़ी शख्सियत के संपर्क में आता है। वो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मंत्री महेश नारायण के संपर्क में आता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, महेश नारायण उसको अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं, उसको अपनी गाड़ी चलाने के लिए देते हैं और इस तरह से वो कार सेवकपुरम में उसका आना जाना शुरू होता है। तमाम विश्व हिंदू परिषद के जो नेता आते थे वो उनके संपर्क में रहता था। ये वही दौर था जब चंपत राय भी विश्व हिंदू परिषद में एक बड़े कद की तरफ बढ़ रहे थे, खासतौर पर अयोध्या में। चंपत राय को 1991 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा गया था। फिर धीरे धीरे उनका कद बढ़ता गया। इधर महेश नारायण, जिनके लिए काम करता था टिन्नू यादव उर्फ रामशंकर यादव, उनका निधन हो जाता है। बताया जाता है कि महेश नारायण के जरिए ही वो चंपत राय के संपर्क में आया था। धीरे धीरे वो चंपत राय से अपनी नजदीकियों को बढ़ाता है। महेश नारायण के निधन के बाद चंपत राय का वो काफी करीबी होता जाता है। कार सेवकपुरम में गाड़ियां चलाने का उसको एक मौका मिलता है। वहां पर कई सारी गाड़ियां चल रही थी, जिसकी जिम्मेदारी वो संभालने लगता है और ये नजदीकियों में तब्दील हो जाता है। जब राम मंदिर निर्माण शुरू होता है तब उसकी यहाँ पर एंट्री होती है राम मंदिर से जुड़े मामलों में। तमाम मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि जब ट्रस्ट बना था राम मंदिर निर्माण का, तो उसको एक एम्प्लॉय के तौर पर वहां पर रखा गया। वो ट्रस्ट का कामकाज संभालने लग गया और ये कहा जाता है क्योंकि चंपत राय का इस बीच में वो बहुत घनिष्ठ हो गया, तो उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर मैनेजमेंट हो वहाँ पर, या फिर वो जो चंदा आता था, जो चढ़ावा आता था, उसको बैंक तक पहुँचाना हो। सारी जिम्मेदारियां टिन्नू यादव उर्फ रामशंकर यादव संभालता था। वो मंदिर परिषद का मैन पावर मैनेजमेंट का प्रमुख बन गया था। जो कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि मंदिर परिसर में करीब 14 दान पेटियां रखी गई हैं, जिसमें हर दिन करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का चढ़ावा आता था और इसके अलावा सोने चांदी और हीरे के जेवरात भी दान पेटी में कई भक्त डालते थे और इसे एक बंद कमरे में गिना जाता था और उस बंद कमरे की निगरानी सीसीटीवी के जरिए होती थी। ट्रस्ट के 6 पदाधिकारी होते थे, बैंक के लोग होते थे और कुल ऐसे 9 लोग होते थे जब पूरे चढ़ावे का वहां पर आकलन किया जाता था कि कितना चढ़ावा, उसकी गिनती जब की जाती थी। अच्छा, टिन्नू यादव का नाम चर्चा में तब आया था जब पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होते हैं। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो टिन्नू यादव के नाम का जिक्र करते हैं, रामशंकर यादव के नाम का जिक्र करते हैं। उनके मुताबिक वो वहां पर रहता था जब
उनके सामने वहाँ पर काउंटिंग होती थी पैसे की तो वो वहाँ पर रहता था और वो बाकायदे जो जेवर चढ़ते थे वहाँ पर दान में उनकी फोटो खींच करके चंपत राय को भेजता था। महिपाल सिंह का ये दावा है और वो यहीं पर हेरा फेरी का आरोप लगाते हैं। टिन्नू यादव के अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो एक बहुत साधारण परिवार का टिन्नू यादव है। उसके पिता कहा जाता है कि नया घाट के पास चाय बेचने का काम करते थे। अयोध्या के स्वर्गद्वार तुलसी पार्क के पीछे के मोहल्ले में वो रहता था। उसके पिता तुलसी राम यादव थे जो छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और टिन्नू का पुश्तैनी घर आज भी राम मंदिर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ये जानकारी मिल रही है। और वो बहुत छोटा है, 7 फीट चौड़ा घर है जो 3 मंजिल का बना हुआ है। लेकिन जो एक आलीशान कोठी की बात कही जा रही है, बंगले की बात कही जा रही है, अब उसकी सच्चाई जानिए। दरअसल जब हमारे सहयोगी वहाँ पर ट्रेस करते हुए पहुँचते हैं तो आसपास के लोग जानकारी देते हैं कि वहाँ पर जो है कई सारे बच्चे रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उनसे जब बात करते हैं हमारे सहयोगी तो देखिए वो क्या कुछ कहते हैं। नहीं, अभी तो वीडियो में चल रहा है कि कोई 20-25 करोड़ मकान है, 60-70 कमरे बने, ऐसा कुछ नहीं है। 8-10 कमरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे आदमी है मकान मालिक हमारे। आप लोग के संबंध कहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अभी अगर हम लोग का रेंट पूरा हो जाता है तो 2-3 महीने बाद देते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं मकान मालिक। आप यहाँ पे रहे? मैं लगभग 2.5 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे जी। तो इनके लड़के भी आते हैं इनके? हाँ, कभी कभी आते हैं। एक ही लड़के हैं जी। कैसे उनका व्यवहार कैसा? बहुत अच्छा है हम लोगों से व्यवहार। अभी वो भी स्टूडेंट है। मैं अम्बेडकर नगर का हूँ। तो यहाँ पर जो किराएदार हैं वो कह रहे कि टिन्नू यादव उनको 2-2, 3-3 महीने अगर किराया भी नहीं मिलता था तो वो कुछ नहीं कहते थे, उनकी बड़ी हेल्प करते थे और वो तमाम जो आरोप लग रहा है कि वो अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक हो गए उसको खारिज करते हैं, इसे गलत बताते हैं, उसे एक साजिश बताते हैं। वहीं जब पड़ोसियों से हम बात करते हैं जो कहा जा रहा है कि जीरो से इतने बड़े आदमी के तौर पर इतने पावरफुल और पैसे वाले आदमी बनने का वो सफर कैसा रहा तो उस पर पड़ोसी क्या खुलासा करते जरा वो पता नहीं कैसे लगा रहे हो, ये सब बात गलत है, इसको लगा दे रहे हैं। क्या नाम है इनका पूरा? इनका टिन्नू यादव राम पर इतने हम जानते हैं, राम प्रताप यादव। ऐसे ही हम इतना नहीं जानते भैया क्योंकि मैं बहुत है। कितने साल से आप जानते हैं? हम तो कम से कम 6-7 साल से जब मरे इनके पापा 6 साल तब से ज्यादा खुल गए हैं क्योंकि जब हमको करना है तो खुलना ही पड़ेगा। और बाकी बहुत बढ़िया आदमी है, इनका सारा परिवार बढ़िया है। अच्छा, ये मकान है कि यहाँ पे लोग रहते हैं? इन किराए पर रहते हैं लोग। हाँ 5-6 साल हो गए। हाँ हो गया। अरे 5 साल क्या, 5 साल तो मरे हो गए। व्यवहार में कैसे हैं संबंध? व्यवहार में सबसे बढ़िया है, न किसी से बोलना न चाहना। अगर कहीं प्रसाद भी मिलता है इनको तो ये ले आके पूरे मोहल्ले में थोड़ा थोड़ा प्रसाद के लिए बांट देते हैं। मेरा क्या जरूरत है किसी को, आपसे बतिया रहे मेरा हाथ रोआ खड़ा हो जा रहा है क्योंकि सच्चा आदमी है ना, इसलिए भगवान दिखा परीक्षा ले रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया नहीं अब फंसा दे तो इसकी बातें दूसरी। तो देखिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज़ को समझने की, समझाने की। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है और लोगों से पूछताछ भी जारी है। जो भी अपडेट होगी निष्पक्ष तरीके से हम आप तक पहुँचाएंगे। आपको ये भी बता दें, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव काफ़ी एग्रेसिव हैं। 7 जून को उन्होंने ही पोस्ट किया था और उसके बाद ही ये पूरा मामला आगे बढ़ा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा उसमें चोरी हो रही है, तमाम विपक्ष इसमें लामबंद होता है और उसके बाद जो ट्रस्ट है उसमें सफाई भी देता है कि किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है। चंपत राय खुद सामने आते हैं, फिर कहा जाता है निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और सरकार की तरफ से एसआईटी का गठित कर दिया जाता है जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त हैं, साथ ही लखनऊ रेंज के आईजी हैं और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव हैं। अब आगे क्या कुछ होगा आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है अयोध्या से हमारे सहयोगी मयंक शुक्ला ने।